प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदा का दास अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा। तो अभी आपने देखा ये नरक के कुछ सीन्स थे। तो ये वीडियो बड़ी ख़ास है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि एक ज़बरदस्त खुदावंद ने मुझे दर्शन दिया था और उस दर्शन को समझने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा और कई लोगों को बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी इस वीडियो के द्वारा। आइए इसे देखते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों को ज़ाहिर किया है, प्रकट किया है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए। और हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आने वाले दिनों में जो प्रकोप हालात है ना, जैसे अकाल पड़ने वाले थे, तो उसकी चेतावनी अपने नबियों के द्वारा पहले से ही परमेश्वर ने दे दी थी। तो कई बार नगर और देश पाप की वजह से नाश होने वाले थे और परमेश्वर ने अपना वचन दिया ताकि वो बचाए जाएं। तो कलीसिया, ये वीडियो आपने थंबनेल देखा होगा, उसके थंबनेल के ऊपर क्या लिखा था, लेकिन उस बात को तो हम अभी प्रकट करेंगे। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं हमेशा उन्नति करें, उसकी इच्छा में चले, है ना। हम जब बहुत सारा परमेश्वर के वचन को समझते हैं तो कैसे वचन में लिखा कि हमारा जो पहला जीवन था वो हमारे पाप अपराध के कारण मरा हुआ था और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रॉस पर चढ़कर मरकर हमें एक नया जीवन दिया, मतलब मरे हुए जीवन से हमें ज़िंदा किया, है ना। इसीलिए वचन में लिखा है कि अपने मरे हुए कामों से मन फिराओ, या ये भी लिखा है कि अब तुम संसार के नहीं, है ना। जैसे संसार की जो ज़िंदगी है, शारीरिक झूठ, झूठी बातें, झूठ का सहारा लेना, है ना। जैसे इस दुनिया में जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, कुछ भी लोग आगे जाने के लिए बिजनेस कारोबार, उन सब में हेरा फेरी, झूठ, झूठ का सहारा लेते हैं, गलत चीज़ों का। और ये सब सैतानिक है ना, शैतान की इच्छा है। लेकिन जब हम चुनेंगे तो बाइबल में लिखा तुम्हें अंधकार में से चुना, ताकि परमेश्वर ने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, है ना। मतलब कहाँ से? अंधकार के जीवन से, जहाँ हमारी ज़िंदगी में झूठ था, फरेब था, धोखा था, ईर्ष्या थी, व्यभिचार थी, गलत बातें जी थी, है ना। ऐसा करके हमारा जीवन था। तो वहाँ पर हम शैतान की इच्छा पूरी कर रहे थे और इसीलिए हम परेशान थे, दुखी थे, हालातों में थे, बीमारियों में थे, मुश्किलात में थे और अजीब खतरनाक ज़िंदगी थी। हमने बहुत सारे सेवकों की गवाहियों को सुना सोशल मीडिया पर कि कैसे उनका पहले का जीवन था बुरा, पाप का, कितने कितने कैसे कैसे थे, है ना। तो कैसे वो जब चुनेंगे तो उन्होंने उस जीवन को छोड़ा और परमेश्वर की इच्छा में चले, वो सेवक बने, खुदा की रूहों को जीतने लगे। और हम जानते हैं कि अब हम सब लोग, मैं, बाकी सब सेवक, पूरी क्रिश्चियनिटी सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हम एक सच्चे रास्ते पर चलते हैं जहाँ पर हम दुनिया के लिए एक नमूना बनते हैं ना। जैसे कोई नशे करता था, कोई बुराई करता था, व्यभिचारी था, डाकू था, उसने सारा कुछ छोड़कर अब एक सच्चे मन से परमेश्वर के साथ चलते हैं ना। तो इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें, है ना, हम देखते हैं पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया में, खुदाबंद के लोगों की, सेवकों के जीवन से। तो आज जो मेरे पास टॉपिक है वो इसी विषय को लेकर है कि अब मैं, आप, पूरी दुनिया के जो सेवक लोग हैं वो सब लोग अब ज्योति की संतान है ना। ऐसे लिखा ना, हम ज्योति की संतान है और अब हम उजाले में चलते हैं ना। यीशु मसीह ने भी कहा
जो कोई मेरे पीछे चलता है वह अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि वह जीवन की ज्योति पाएगा ना। तो हम ज्योति के पीछे चलते हैं, मतलब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। अब हम में अंधकार काम नहीं करता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे ना एक दर्शन आया, ठीक है। तो वो अभी मैं आपसे दर्शन शेयर करूँगा, क्योंकि ये पहले तो मुझे जब दर्शन आया तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन दोबारा परमेश्वर ने मुझे दर्शन को रिपीट कराया और कहा कि तुम इसके लिए एक वीडियो बनाओ और जो मेरे लोग हैं उनके सामने इस बात को रखो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, तो इसलिए आप लोगों ने इसे बड़ा ही सीरियस सुनना है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। उसका कारण है कि ये बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख पाएँ और उन लोगों तक ये वीडियो जाए जिनके लिए ये मुझे खुदाबंद ने क्या दिया, दर्शन दिया। तो आइए मैं इस दर्शन को शेयर करता हूँ। मैं ऐसे दर्शन में क्या देख रहा था कि जैसे ना ऐसे वाइट कपड़े पहनकर कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और पीछे उनके एक ब्लैक कपड़े पहने हुए एक मेन बंदा था और भी बड़े थे ब्लैक कपड़े पहने हुए, लेकिन आगे वाइट कपड़े वाले थे, ठीक है। तो उनके सामने ना ऐसे कुछ छोटी छोटी गेंद थी, काफ़ी सारी गेंद थी, लेकिन कोई ऐसे अपने हाथ में लेकर ना, जैसे ऐसे पंजाबी में इसको कहते बुक ऐसे करके, लेकिन हिंदी में तो इसको हाथ ही बोलेंगे। ऐसे हाथ में बहुत सारी है ना ऐसे छोटी छोटी गेंद, वो जो पहले से गेंद है उसके अंदर ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, फिर डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं। तो ऐसे मुझे दर्शन आ रहा था, लेकिन जो वाइट कपड़े वाले हैं इतने खुश नहीं थे, लेकिन ऐसे ठीक ठीक मन से वो सोच रहे थे जो हो रहा था, है ना। लेकिन जो पीछे ब्लैक कपड़े वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, ठीक है, वो बड़ा खुश हो रहे थे। उसके बाद मैंने देखा जिन हाथों से ऐसे गेंदें डाली जा रही है, अचानक से उन हाथों पर छोटी छोटी कीड़ियाँ चढ़ जाती है, ब्लैक 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 कीड़ियाँ, और उनके उंगलियों में अंदर जाने लगती। और मैं जब ये देख रहा था तो अचानक से मैं डर गया, ठीक है। मैंने सोचा ये, फिर मैंने देखा और छोटे छोटे हाथ हैं, उनको खा रही है वो कीड़ियाँ। तो मुझे तो कुछ दर्शन ये समझ नहीं आया, ठीक है। और जब मुझे ये दर्शन समझ नहीं आया तो फिर क्या होता है, मैं फिर छोड़ देता हूँ। मैं प्रार्थना तो करता हूँ परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, लेकिन परमेश्वर दोबारा इसे रिपीट करता है मुझे दर्शन में, और जानते हो मुझे एक क्लैरिटी देता है परमेश्वर इस दर्शन की। तो इसीलिए मैं आप लोगों से इस वीडियो के द्वारा, जो मुझे और भी कई दर्शन दिखाए इन दिनों में परमेश्वर ने, लेकिन अभी तो मैं इस दर्शन का एक्सप्लेन आप लोगों से करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे लोगों की बड़ी उन्नति के लिए, ताकि हम सब जो परमेश्वर के लोग हैं, सारी मिनिस्ट्रियाँ हैं, पूरी दुनिया में जो परमेश्वर का काम हो रहा है वो मजबूत बने और अच्छे से खुदा के लोग बढ़ते जाएं। और जानते हो ये बाद में मुझे परमेश्वर ने साक्षात ये प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो सत्य का सहारा छोड़कर, सच्चाई का सहारा छोड़कर झूठ को पकड़ रहे हैं, ऐसे परमेश्वर ने मुझे बताया। और ये है उनके लिए जो सोशल मीडिया पर, जिनके यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ये उन सोशल मीडिया पर जो एक्टिव ऐसे हैं, मुझे आई डोंट नो, परमेश्वर ने ये तो नहीं बताया वो कौन कौन है, लेकिन फ़िलहाल जितना मुझे दर्शन परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर ने कहा इतना तू एक वीडियो बनाकर इस बात को सोशल मीडिया के सामने रख, क्योंकि मैं तुझे कहता हूँ,
ठीक है। तो ये परमेश्वर ने मुझे बताया था कि कुछ ऐसी सेवकाइयाँ, कुछ ऐसे सेवक पास्टर लोग हैं जो अपने मीडिया का काम करने वाले जो उनके लोग हैं, है ना, मीडिया वर्क करते हैं, जो उनसे वो नकली व्यूज़ बनवाते हैं और नकली सब्सक्राइब, लाइक ऐसे बनवाते हैं। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर ऐसी चीज़ें करवाते हैं। तो परमेश्वर ने ये जो जो पहले छोटी छोटी गेंद थी वो थे लोग, और ऐसे जो है ना, ऐसे हाथ से भरकर और गेंदें उसमें डालना, बुक भर भर के ऐसे, वो थी नकली व्यूज़, नकली लाइक, है ना, किसी से वो करवाना हाथों से। और उन हाथों पर, है ना, ऐसे कीड़ियाँ ब्लैक ब्लैक चढ़कर उसको उनकी उंगलियों में जा रही है, क्योंकि उंगलियों से वो लोग एक सेवक के कहने पर, है ना, नकली व्यूज़, नकली क्या कहते हैं उसको, व्यूज़ बनाते हैं, सब्सक्राइब बनाते हैं। तो परमेश्वर ने, मैंने कहा परमेश्वर ऐसे तो कोई नहीं करता होगा। परमेश्वर ने मुझे कहा आप वीडियो बनाओ बस। तो आई डोंट नो ऐसा क्या हो रहा है क्रिश्चियनिटी के अंदर, लेकिन मुझे खुदावंद ने ये दर्शन दिया है। लेकिन इस दर्शन के बाद अगर ये पास्टर उन पास्टर तक वीडियो जाए तो वो भी मन फिराएं, ऐसी गलत चीज़ ना करें, क्योंकि हमने सच्चाई का प्रचार करते हैं, हम ज्योति में चलते हैं। तो ये अपनी मिनिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ करके झूठ का, मतलब ये समझ लो शैतान का सहारा ले रहे, है ना, उसकी इच्छा पूरी कर रहे। लेकिन ये मैं चाहता हूँ वीडियो उन लोगों तक जाए जो मीडिया वर्क करते हैं, है ना, बैठकर और सेवक के कहने पर नकली व्यूज़, सब्सक्राइब ऐसी चीज़ बनाते हैं। मैं चाहता हूँ उनके तक ये वीडियो जाए और वो लोग सीधा सीधा मना करें कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि वो जो मीडिया वर्क है, सोचो अगर उनका सेवक उनसे ऐसा गलत काम करवा रहा है, आई डोंट नो करवा रहा है या नहीं करवा रहा, मुझे तो पता नहीं, पर मुझे खुदावंद ने ऐसा कहा है, ऐसा दर्शन दिया है। अब इसे सीरियस लेना पड़ेगा मुझे भी और हमारे लोगों को भी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी सोचो अगर कोई सेवक उनसे ऐसे गलत काम करवा रहा है तो उन्हें सोचना चाहिए ऐसे लोगों को कि हम क्या सच्चाई में चल रहे हैं, हम ज्योति के पीछे चल रहे हैं, जो मीडिया वर्क में बैठकर अगर कोई सेवक जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता अदर किसी से काम करवाते हैं, उससे व्यूज़ नकली या सब्सक्राइब बनाते हैं, लाइक बनवाते हैं, तो वो क्या कि ये सच्चाई का प्रचार करते हैं। तो अगर वो बिलीवर है, सैलरी पर है और रेगुलर मीडिया वर्क पर बैठता है और ऐसी चीज़ करता है, मीडिया के ऊपर वर्क करता है ऐसी चीज़ को, तो सोचने वाली बात है उसके लिए खास करके, क्योंकि ये दर्शन था छोटे छोटे हाथ, मतलब आने वाले दिनों में शैतान उनके, है ना, परिवार में फैमिली मेंबर पर अटैक्स करने वाला है। कई तरह की बीमारियां, खतरनाक बीमारियां, जिससे कई तरह के खतरनाक हालात आ सकते हैं, ठीक है, इवन के डेथ भी हो सकती है। तो परमेश्वर ने मुझे ऐसा चेतावनी देने के लिए ऐसे लोगों को इस वीडियो को बनाने के लिए कहा है, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, अगर ये देखो अगर हम प्रकाशित वाक्या 21:8 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। इसमें कई प्रकार के काम करने वाले, गलत, है ना, गंदे नीच काम करने वाले, उनमें झूठों, मतलब जैसे झूठ का सहारा लेना, है ना, जैसे नकली व्यूज़, नकली सब्सक्राइब, है ना, ऐसे अपने चैनल को दिखाना कि हमारे बहुत सारे व्यूज़ हैं, हम इस लेवल पर हैं। तो ये कौन सा सहारा लिया? अंधकार का, झूठ का। तो परमेश्वर ने कहा अगर सेवक ने मीडिया के ऊपर जो उनके लोग वर्क करते उनसे ये काम करवाया तो समझ लो
सेवक भी झूठ का सहारा ले रहा है और उनसे गलत काम करवा रहा, तो सज़ा दोनों तरफ मिलेगी, ऐसा लिखा है। अब मेरा काम था, जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, क्योंकि हम यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। हम उस यीशु में चलते हैं जो सत्य है, हम सच्चाई पर चलते हैं ना। अगर मैं आप लोगों को एक परमेश्वर का वचन पढ़ाऊँ रोमियो की बुक से, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा वचन लगता है और मैं चाहता हूँ आपसे ये शेयर करूँ। ये वचन है रोमियो 2:17 से। ये यहाँ पर एक शिक्षा है। ऐसे लिखा, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिमानों के सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। तो यहाँ पर कितनी ताकतवर बातें लिखी है एक सेवक के लिए या बिलीवर्स के लिए, कि अब वो लोग कौन है ना। वो परमेश्वर की व्यवस्था की उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानकर और अपने आप में भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ हूँ ना, जो जिनकी आंखें बंद है संसार में, और परमेश्वर के लोग उनकी आंखों को, मन की आंखों को खोलने वाले अगुए हैं, जैसे मैं और भी। और अंधकार में पड़े हुओं के लिए हम चानन हैं, ज्योति हैं, ऐसा करके लिखा है। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, जिनकी बुद्धि खराब है, अच्छी नहीं, और बालकों का उपदेशक है और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है वो मुझे मिला है। 21 में लिखा, अतः क्या जो तू दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है कि व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा है। तो ये इतना ताकतवर वचन है सेवकों के लिए, मेरे के लिए, कि हम जब दूसरों को शिक्षा देते हैं कि अब आप सच्चाई में हो, सच्चाई पर चलो, हम ज्योति में चलते हैं, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुदा ने दर्शन दिया है और कहा है कि ऐसी एक वीडियो बनाओ और ये सोशल मीडिया के सामने रखो। तो इस वचन के बाद हमें ये सीखना चाहिए। और ख़ास करके मैं फिर से बोलूँगा कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है और जो सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया वर्क करने वाली टीम है किसी भी मिनिस्ट्री में, जो ऐसी चीज़ उनके सेवक बोलते हैं या सेवक ने और है ना एक हेड रखा है और वो उनको बोल रहा है कि ऐसे नकली व्यूज़ बनाओ, इतने बना दो, इतने बना दो, इतने सब्सक्राइब बना दो, इतने लाइक बना दो, तो ये परमेश्वर का राज्य नहीं है, ये शैतान का सहारा है। और जितने लोग लेंगे, मेरे दर्शन के मुताबिक आने वाले दिनों में वो बड़ी खतरनाक मुसीबतों में पड़ने वाले हैं। अगर ऐसे कोई भी है तो सख्त मना करो और परमेश्वर के साथ चलो। तो बस मैं इस वीडियो के द्वारा जो दर्शन खुदाबंद ने मुझे दिया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे लोग जो हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे तो ये वीडियो ऊपर आ जाएगी और बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का आने वाले दिनों में कुछ खतरनाक जो प्रॉब्लम में वो फंसने वाले हैं उससे बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे कल एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त शिक्षा के साथ, एक दर्शन के साथ, जो आपकी उन्नति होगी, आपके घरों में बरकत लाएगी, आप बहुत आगे जाओगे और जो ज़बरदस्त जीवन खुदावंद ने हमारे लिए रखा है उसको हम पाएंगे और वो हमारे लिए है। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। मैं विश्वास करता हूँ जितने इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर बरकत आ चुकी है। यीशु नाम से उनके रास्ते खुल चुके, मन की आंखें खुल चुकी है।
पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर चुके हैं। खुदाबंद आपको इस्तेमाल कर रहा, आप ब्लेस हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।